सर करें प्रारंभ। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत और वैदिक अध्ययन विभाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के आभासीय पटल पर आयोजित वागवर्धनी संगोष्ठी में मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष रूप में उपस्थित विभागाध्यक्ष यशस्वी विभागाध्यक्ष आचार्य रिपुसूदन सिंह जी, समन्वयक रूप में उपस्थित विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय एवं डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल महोदय व आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर मदन कुमार झा महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शिक्षा शास्त्र, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री रणवीर कैंपस जम्मू से हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए इस वागवर्धनी संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलाचरण हेतु लौकिक मंगलाचरण हेतु विभागीय छात्रा प्रास्नातक प्रथम वर्ष नेहा को आमंत्रित करता हूं, वो आए और लौकिक मंगलाचरण करें। नेहा। रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशि शुद्ध सुधा हिमधामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवाद नेहा। अब मैं वैदिक मंगलाचरण हेतु विभागीय शोध छात्र विश्वेश्वर को आमंत्रित करता हूं, वह आए और लौकिक वैदिक मंगलाचरण करें। विश्वेश्वर। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभञ्जावानो विदथे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्निह। हरिः ओम। धन्यवाद विश्वेश्वर। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी को आगंतुकों को वागवर्धनी से अवगत करा दूं कि यह वागवर्धनी संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग की ओर से आयोजित की जाती है। यह इस श्रृंखला की 12वीं संगोष्ठी है। ज्ञान के आदान प्रदान हेतु कि यह ज्ञान की धारा निरंतर सतत यूं ही प्रवाहित होती रहे, विभागीय आचार्यों द्वारा यह प्रकल्प प्रारंभ किया गया। जो यह प्रकल्प छात्रों द्वारा छात्रों के लिए और उनके विकास हेतु यह प्रारंभ किया गया था। इसमें पूर्व में व्याख्यान होते थे। 2-3 व्याख्यान पूर्व से यह प्रकल्प चला है कि पूर्व में कुछ समय 10, 15, 20 मिनट छात्रों की प्रस्तुति के लिए दिया जाता है। उसके बाद जिस विषय विशेषज्ञ वक्ता को आमंत्रित किया गया है उनका व्याख्यान होता है और अंत में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जिज्ञासाओं का शमन किया जाता है। इस कड़ी में यह 12वीं संगोष्ठी है। अब मैं आज के मुख्य वक्ता के वाचिक स्वागत हेतु एवं उनके परिचय हेतु विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा सर से निवेदन। आचार्य। धन्यवाद। नमस्सभाभ्यः। यहाँ से उपस्थित समस्त छात्रों और विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि
उनका वाचिक स्वागत हेतु में कहा गया है। वस्तुतः जितने भी यहाँ पर आगंतुक होते हैं अतिथि के रूप में, वो वस्तुतः हमारे संस्कृत परिवार के ही होते हैं। तो अतिरिक्त उनको स्वागत एक परंपरा मात्र होती है। आज जो हमारे समक्ष मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर मदन कुमार झा जी, आप वर्तमान में श्री रणवीर परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली के का एक जो परिसर है कोटभाल जम्मू में, वहां पर आप निरंतर सेवा में रहे हैं। इससे पूर्व आप अलग अलग परिसरों में रहे थे, जैसे पुरी में मुझे ध्यान आ रहा है कि 2011 में जब मैं था उस समय में पुरी में आप रहे। इस तरह निरंतर आप पिछले 12 वर्षों से निरंतर संस्कृत एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर के आपका सारस्वत सेवा साधना आपकी चल रही है, और विशेष रूप से आप अनुवाद कार्यक्रम जो है, अनुवाद कार्य जो है उसके प्रति आप समर्पित होते हैं, जिसमें कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है जो कि बैटल फॉर संस्कृत, ये इसका संस्कृत अनुवाद कार्य जो हुआ था उसमें आपका विशेष योगदान रहा है। इस तरह हम देखते हैं जो कि एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी आज के हमारे अतिथि हैं। वाक्य पदियम पर आज आपका व्याख्यान है। आपसे निवेदन रहेगा कि छात्रों के अनुरूप ही, क्योंकि ये छात्रों का कार्यक्रम है इसलिए छात्रों के अनुरूप ही आपका व्याख्यान हो। यहाँ पर हमारे समक्ष हमारे विभागाध्यक्ष महोदय जो सभी कार्यक्रमों में हम लोगों का प्रोत्साहन करते हैं, आप भी यहाँ पर हम लोगों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर जुड़े हुए हैं। और आज एक शुभ सूचना हम लोगों को मिली जो कि हमारे विभाग की आचार्य द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रिया, जो यही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें बीबीए स्तर पर से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज ही डाक द्वारा उसका मेडल प्राप्त हुआ है। तो ये निरंतर ये छात्र समुदाय जो है निरंतर अपने सारस्वत साधना के प्रति समर्पित हैं, और यह समर्पण आप लोगों के प्रोत्साहन से, आप लोगों के मार्गदर्शन से ही ये संभव होता है, और निरंतर आप लोगों का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ऐसे ही मिलते रहे, यह विशेष हम लोगों के लिए अनुग्रह का विषय रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पूर्व जितने भी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, महनीय व्यक्ति, साथ साथ छात्रगण, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ देख रहा हूँ मैं पवन मेहता जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हैं, इस तरह अन्य विभागाध्यक्ष महोदय हैं। इन सभी का हम वाचिक स्वागत करते हुए और छात्रों को शुभाशीर्वचन देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद सर। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर अति व्यस्त समय में से आज सर ने समय निकाला है, संभवतः 10-15 मिनट के लिए सर उपस्थित रहेंगे, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वह हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। संभवतः सर यात्रा में होंगे, अंत में सरकार ये कर लेंगे। ठीक है सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पूर्व में नहीं सर आ गए हैं सर आ चुके हैं जी। सर अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ, कुछ चीजें थी, अभी मैं भी अभी व्यस्त हूँ, तो मेरा ये था कि 2 शब्द अगर अब मुझे लगा कि मुझसे धन्यवाद ज्ञापित कराया जाएगा, उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर रहा था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक विद्वान साथी हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे विषय पर आप अपनी बात कहने जा रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं संस्कृत और वैदिक विभाग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरफ से मैं डॉक्टर और संभावित आचार्य मदन कुमार झा जी का मैं स्वागत करता हूं। और जो विषय है
मेरे लिए भी उत्सुकता का विषय रहेगा, क्योंकि ज्ञान प्रवाहित जहां से हो उसका जल पी लेना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी यात्रा को स्थगित किया, क्योंकि विपिन और विभाग का एक कार्यक्रम था। मैं इसको बाद में जारी करूंगा, तो हमने कहा 2 शब्द बोल दें और अपने मुख्य अतिथि का मैं स्वागत कर लूं, और मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा, और बाकी मुझे सुनने का अवसर मिलेगा, और संभव होगा तो अपनी उत्सुकताएं भी हम लोग प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से सर, आपको मध्य में इसलिए इंटरप्ट किया गया क्योंकि आप यात्रा में थे, तो फिर आगे नेटवर्क की समस्या हो सकती थी, इस कारण से थोड़ा सा रिशेड्यूल किया गया था। रोहित कार्यक्रम निरंतर करेंगे। रोहित जी धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम छात्र प्रस्तुति के रूप में मैं स्वयं से अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करता हूं। मैं रोहित सुंदरियाल, विभागीय शोध छात्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग। मेरा आज का जो प्रस्तुति का विषय है वह संस्कृत साहित्य को जैन आचार्य पद्म सुंदर सूरि का अवदान। साहित्य के विषय में कथन है, हितेन सह तस्य भावः साहित्यम, अर्थात जो रचना अपने भीतर प्राणी मात्र के हित साधन का भाव लिए हो वह साहित्य है। इसी तथ्य को आधार मानकर अनेक आचार्यों, कवियों, मतावलंबियों ने अपने विचारों, सिद्धांतों एवं दर्शन जैसे ध्रुव तत्व के तत्वों को सरलता से जनमानस तक पहुंचाने के लिए साहित्य का आश्रय लिया। इसी श्रृंखला में जैन मुनियों, यतियों का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। जैन परंपरा में जब हम परंपरा का अध्ययन करते हैं तो स्वामी समंतभद्र द्वितीय सती से यह सुसमृद्ध परंपरा देखने को हमें मिलती है। सर्वप्रथम उन्होंने ही भक्ति रस से स्निग्ध स्तोत्र रचना संस्कृत में प्रारंभ की। फिर कालांतर में आके 7वीं शताब्दी से हमें चरित काव्य लेखन परंपरा देखने को मिलती है। इसी परंपरा में 16वीं शताब्दी में श्वेतांबर जैन आचार्य सम्राट अकबर के आध्यात्मिक मित्र, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, पद्म सुंदर सूरि हुए हैं। मैं उनका संक्षिप्त में परिचय एवं उनकी परंपरा के बारे में बताना चाहूंगा। जैन धर्म की श्रवण परंपरा जो आज परिष्कृत रूप में वह इतनी समृद्ध रूप में हमें देखने को मिलती है, अद्यावधि जो चली आ रही है, उसकी पृष्ठभूमि में श्रमणों के कठोर तपस्या एवं आचार विद्यमान है। जब भी श्रवण शिथिलाचार में प्रवृत्ति हुए या कहीं उन्हें शिथिलाचार देखने को मिला अपनी परंपराओं में, उसके शोधन हेतु आचार्यों ने विभिन्न निर्णय लिए और अनेक प्रकार के कार्य किए, जिसके फलस्वरूप नए गच्छों का उदय हुआ, उनकी स्थापना हुई। इसी परंपरा में बृहदगच्छीय आचार्य जगतचंद सूरि हुए हैं। जब उन्होंने अपने लोगों में या अपने गच्छ के जो ये श्रमण थे उनमें शिथिलाचार देखा, वहां कुछ ह्रास देखा, तो वह उग्र तपस्या में लीन हो गए और उससे उन्हें तपावृद्ध प्रदान किया गया, जिससे आगे चलकर उनकी शिष्य संपदा या उनके अनुयायी तपागच्छीय कहलाए। इसी तपागच्छ के नागौरी शाखा के आचार्य पद्म सुंदर सूरि हुए हैं। संस्कृत एवं प्राकृत में इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और उनका उसमें सुदीर्घ कार्य मिलता है। पद्म सुंदर सूरि के विषय में कथन है कि यह वाचस्पति गैरोला लिखते हैं कि यह सम्राट अकबर के आध्यात्मिक मित्र थे। सम्राट अकबर के दरबार में 32 हिंदू कवियों का, विद्वानों का वर्णन आता है, जिनमें से एक पद्म सुंदर सूरि थे। इनके बारे में एच बलूचमैन ने जो आईने अकबरी का अनुवाद किया है उसमें भी इन्होंने इनका नामोल्लेख किया है और बड़े सम्मान से, आदर से इनका नाम लिखा गया है। आचार्य पद्म सुंदर सूरि का कर्तृत्व अत्यंत व्यापक है। वह अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे, विद्वान कवि थे। आचार्य पद्म सुंदर सूरि काव्य परंपरा के बहुत एक अच्छे चिंतक और विचारक थे। वह अनेक शास्त्रों के सिद्धहस्त विद्वान थे। वह कार्यत्री प्रतिभा के धनी थे। आचार्य ने संस्कृत प्राकृत के को माध्यम बनाकर अलंकार शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, स्तोत्र, चरित्र, महाकाव्य, कोश आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। संप्रति उनके लगभग 21 ग्रंथ पांडुलिपि रूप में या अन्य अन्य जगह संग्रहालयों में उपलब्ध हैं, जिनमें से केवल अद्यावधि 4 ही प्रकाशित रूप में उपलब्ध होती हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम यदुसुंदर महाकाव्य। यह महाकाव्य 12 सर्गात्मक है, 12 सर्ग में लिखा गया है। अंधक वृष्णि के 10 पुत्रों में से जो अंतिम, जो समुद्र आदि में से अंतिम जो छोटे भाई थे वसुदेव,
उनको आधार बनाकर यह महाकाव्य लिखा गया। एवं पीठालय नगरी के जो राजा थे हरिश्चंद्र, उनकी पुत्री कनकावती और वसुदेव के प्रणय को लेकर के यह महाकाव्य लिखा गया। अत्यंत रोचक एवं सुंदर महाकाव्य यह है। दूसरा इनका एक ग्रंथ है अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। यह लक्षण ग्रंथ है मुझे और समराइज कर लेना है। जी, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण यह लक्षण ग्रंथ है। पूर्व में मुगल दरबार का और उसकी प्रशंसा की गई है। तीसरा इनका पार्श्वनाथ चरित महाकाव्य है। यह महाकाव्य भगवान पार्श्वनाथ पे लिखा गया है, जो 23वें तीर्थंकर हैं, उनकी जीवन यात्रा पर बड़ा व्यापक। और चौथा जो संपादकीय ज्ञान चंद्रोदय नाटक है। कुल मिलाकर पद्म सुंदर सूरी का संस्कृत साहित्य को बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे। इनमें इनके दार्शनिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। वो इन्होंने सदा पूरा जीवन काल साहित्य की साधना की है। धन्यवाद। अब इस क्रम में मैं दूसरी प्रस्तुति के लिए विभागीय प्रास्नातक छात्रा सुनीता को आमंत्रित करूंगा, वह आए और अपने विषय का उपस्थापन करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम सुनीता देवी है। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की MA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा विषय है सौंदर्य के तत्व, जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले तो हम जानते हैं सौंदर्य क्या होता है। सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियों, रचनाओं आदि से अभिव्यक्त होने वाला अथवा उनमें निहित रहने वाला सौंदर्य का तात्विक, शाब्दिक और मार्मिक विवेचन होता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर या सुंदर वस्तु के बारे में सुनकर हमारे मन में जो आनंददायी अनुभूति होती है, वही सौंदर्य है। सभी कलाओं में, जैसे वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सौंदर्य शास्त्र के तत्व भी माने जाते हैं। सौंदर्य शास्त्र को दो प्रकार माना जाता है, बाहरी सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य। बाहरी सौंदर्य के अंतर्गत शारीरिक रूप, रंग और या आकर्षण से जुड़ा होता है। आंतरिक सौंदर्य या किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव और गुणों से जुड़ा होता है। सौंदर्य शास्त्र के तत्वों में कल्पना तत्व, कला तत्व, काव्य तत्व या काव्यात्मक तत्व, विज्ञान तत्व, बिंब तत्व आदि के बारे में बताया जाता है। कल्पना तत्व भावनाओं के सहारे उद्भुत होने वाली कलाकार की सूक्ष्म दृष्टि कल्पना कहलाती है। कल्पना सृजन की प्रवृत्ति और कलात्मक मानसिकता मानव जीवन की नैसर्गिक विशेषताओं के रूप में माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र एवं संस्कृत साहित्य में कल्पना शब्द के अनेक प्रयोग मिलते हैं। श्री हर्ष ने नैषधीचरितम ने श्रद्धालु संकल्पित कल्पनायाम में कल्पना शब्द का प्रयोग सिद्ध के अर्थ में किया है। श्री हर्ष ने कल्पना तत्वों में ही इनका प्रयोग किया है। कला तत्व वह तत्व है जिसका उद्देश्य इंद्रियों को आनंद प्रदान करना या सुख प्रदान करना होता है। भारतीय एवं पश्चिमी परंपराएं जितनी प्राचीन है, उतनी ही पुरातन कला परंपरा में भी हैं। यूरोपीय साहित्य में कला शब्द का प्रयोग शारीरिक या मानसिक कौशल के लिए ही अधिकतर हुआ है। यहाँ प्रकृति से कला का कार्य भिन्न माना गया है। कला का अर्थ है रचना करना अथवा प्राकृतिक सृष्टि और कला दोनों भिन्न वस्तुएं हैं, परंतु भारत में सृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है। इन्हीं कलाओं को सर्वश्रेष्ठ कला माना जाता है। कला 5 प्रकार से मानी जाती हैं: काव्य कला, संगीत कला, वास्तुकला या स्थापत्य कला। सुनीता समराइज कर लेना है। जी सर। संक्षेप कर। ओके। काव्य तत्व, इसके अंतर्गत अन्य कलाओं का विवेचन प्रायः प्राप्त नहीं होता है, किंतु शब्द अर्थ के माध्यम से व्यक्त सौंदर्य का जैसे परिपूर्ण तथा सूक्ष्म विवेचन यहाँ हुआ है, वैसा अत्यंत दुर्लभ है। सौंदर्य शास्त्र के भिन्न मौलिक तथ्यों की उद्भावना पश्चिम में हो रही है। इसका साक्षात्मक भारतीय मानसिकता में सहस्त्र वर्ष पूर्व कर लिया गया था।
विज्ञान तत्व। सौंदर्य शास्त्रीय तत्व में विज्ञान की भी गणना करते हैं। फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित मनोविज्ञान विश्लेषण को आधार कुछ विद्वानों ने विज्ञान को भी जगह दी है, परंतु भारतीय विचार भारत के अनुसार दर्शन एवं विज्ञान की अवधारणाएं समान ही रही हैं। विज्ञान एवं दर्शन दोनों ही आदि के सामान्य नियमों तथा आधारभूत सिद्धांतों का विवेचन करते हैं। दोनों में केवल यह अंतर है कि विज्ञान के निष्कर्ष तथ्यात्मक होते हैं और दर्शन के निष्कर्ष बुद्धि और कल्पना गम्य ही रहते हैं। बिंब तत्व। बिंब अर्थात प्रतिभा, छाया या प्रतिबिंब। सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख तत्व में बिंब का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी अनिवार्यता इसी से प्रकट होती है जैसे कला सृजन के क्षणों में कलाकार की अमूर्त सहानुभूतियों को बिंबों के द्वारा ही इंद्रिय गहरता मिल पाता है। बिंब विधान कला का क्रिया पक्ष है जो कल्पना से अत्यधिक होता है। कला जगत में कल्पना के विकास की एक सरणी है। कलाओं में जैसे हाँ संगीत बस के अंतर्गत। सुनीता, बस यहीं पर रुकना है। ओके। हाँ रोहित आगे चलेंगे। धन्यवाद सुनीता। अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद मुख्य वक्ता महोदय, आपने इतने धैर्य से हम लोगों को सुना। अब मैं आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा, सर को निवेदन करूंगा कि शब्द ब्रह्म के महत्व पे हुए हम लोगों को अपनी वाणी से कृतार्थ करें, हम लोग को हमारा ज्ञान वर्धन करें। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मदन कुमार झा महोदय। सर म्यूट है आपका। हाँ, नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महानयं प्रबोधस्य शुभावसरः वर्तते यत् भवतां विश्वविद्यालये तादृशस्य कार्यक्रमस्य समायोजनं भवति। वस्तुतः इयं परंपरा अहं यदा छात्रकाले आसं तदा तिरुपतौ आसीत्। 10 वर्षाणि यावत् संस्कृतस्य अध्ययनं तत्रैव कृतवान् तिरुपतौ। तत्रैव इयं परंपरा आसीत्, परन्तु प्रायः परंपरागत विश्वविद्यालयेषु अपि तादृशः कार्यक्रमः इदानीं न दृश्यते। श्रूयते वा? मम वाणी श्रूयते वा? आमां महोदय। मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते। तदर्थं अस्य विश्वविद्यालयस्य ये कुलपतयः सन्ति तेभ्यः मम प्रणामाः। अनन्तरम् अत्र विभागाध्यक्षरूपेण आचार्य दीपसूदन मिश्र महाभागाः सन्ति, तेभ्यः अपि मम हृदयस्य अन्तःस्थलात् प्रणामाः विनिवेद्यन्ते। अनन्तरम् अस्माकं मित्रमनयः एव सन्ति, वयं मिलित्वा एव जगन्नाथस्य पुण्यक्षेत्रे कार्यस्य आरम्भ अध्यापन कार्यस्य आरम्भं कृतवन्तः। वस्तुतः विपिन झा महोदयस्य विषये यावत् वयं वदामः अस्माकं गौरवं भवति। शस्त्रे शास्त्रे च पाण्डित्यं। शस्त्रम् अस्माकम् अस्ति टेक्नोलॉजी। अयम् AI कालः अस्ति। तत्र अस्माकं किम् उद्गारः भवति, अस्माकं किं प्रतिष्ठा भवति यदा विपिन झा महोदयानां स्मरणं भवति। एते न केवलं शास्त्रे निष्णाताः सन्ति, अपितु टेक्नोलॉजी विद्यायाम् अपि निष्णाताः सन्ति। शास्त्रस्य ज्ञानं तु वर्तते एव महोदयस्य। इतोपि एकं कश्चन महत्वपूर्ण अंशः वर्तते महोदयस्य विषये, भवन्तः प्रत्यक्षतया अनुभवन्ति। महोदयस्य व्यवहारः, महोदयस्य क्रियाशक्तिः, कार्यशक्तिः काचित् अनुत्तमा वर्तते। तस्य लाभः तस्य भवति इत्युक्ते अनुष्ठानस्य तु भवति एव, परन्तु येषां कृते वयं जीवामः, यस्य कृते अस्माकम् उद्योगः अस्ति, ते भवन्ति अस्माकम् अन्तेवासिनः। इदानीम् आचार्याः उक्तवन्तः जैनशास्त्रे इत्यादिकं यदा उक्तवन्तः आसन्, तदा न केवलं वाग्वर्धनी परिषदा छात्राणां वाक्कौशलस्य विकासः क्रियते, अपितु विषये
विशेषस्यापि तेभ्यः गंभीरतया अध्ययनार्थम अवसरः कल्प्यते। अतः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च सर महोदय प्रणतोस्मि मुनित्र। मदन महोदय, ये नेटवर्क शायद इशू कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप चेक कर लेंगे उधर। अतः इदानीं श्रूयते वा? सर नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से कुछ? नहीं, अभी आ रही है कि नहीं मध्ये मध्ये नेटवर्क आपको? आगच्छति। हाँ, अभी स्पष्ट है, अभी स्पष्ट है। हाँ, अभी स्पष्ट है। वाईफाई का जमाना है ना, इसीलिए वाईफाई के बिना नहीं चलता है। और टेक्नोलॉजी के हमारे विपिन जी है बैठे हुए, तो बिना वाईफाई के जी नहीं सकते आज के काल में। तो मैं इसीलिए साधुवाद देना चाहता हूं कि व्याकरणस्य महत्ता विषये भवन्तः जानन्ति एव। केवलम् अहं नाम प्रस्तुति निमित्तम् अत्र स्थापितवान् शब्द ब्रह्मणा महत्वम। लेकिन एक जीवन में यदि वाक् कहते हैं ना, विद्वत्वं प्रतिपद्यन्ते यद अनुग्रहतो जनाः विद्वांसो हि देवाः आचार्य देवो भव एतत् सर्वं यत् श्रूयते अस्माभिः तत् केषां प्रसादेन कस्याः प्रसादेन भवति तत्तु भवन्तः जानन्ति एव। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। अतः जो वाणी हम बोलते हैं उसी से संकल्प की सिद्धि होती है। ये साइंटिफिक है। लोग कहते हैं ना कि पाणिनीयम व्याकरणम अनंतरम वाक्यपदीयस्य यत् सिद्धांतः अस्ति वो पूरे विश्वस्मिन् विश्वे प्रथितः अस्ति, प्रसिद्ध है। लेकिन उसमें जब आप सामाजिक तौर पे देखते हैं, एक प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, तो उसमें कहता है शास्त्र यद मनसा चिंतयति, कहते हैं जो मन से हम चिंतन करते हैं, तद वचसा वदति, जो मन से चिंतन करते हैं वही वाणी से बोलते हैं। यद वचसा वदति तत्कर्मणा अभिसंपद्यते। अतः मन वाणी और कर्म का एक अभूतपूर्व संबंध है। आप देख लीजिए जितने भी ऋषि महर्षि हैं उनका जीवन देख लीजिए, जो गुरु शिष्य परंपरा था उसको काल को देख लीजिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप को देख लीजिए। आज IKS की हम बात करते हैं, हम देखते थे हमारे आचार्य जी को हम स्मरण करते हैं आज भी। अस्माकं गुरवः प्रोफेसर रामानुज देवनाथन महोदयाः। हम देखते थे तिरुपति में जब वाग्वर्धनी चलता था तो गुरुजी कभी कभी निर्णायक के रूप में आते थे, तो उस समय जिस तरह से वंदे भारत चलती है उस तरह से उनका जो कथन होता था, वाणी होती थी, वो ऐसी वाणी होती थी कि मन का आपा जो है ऐसे आनंद में हो जाता था। ऐसे महापुरुषों का जो यह शास्त्र के द्वारा वाणी के जो प्रकाशन थे वो एक आदर्श थे हमारे। और मैं आप सभी शोधार्थियों से विशेष करके निवेदन करता हूं, यदि भाषायाः धारा प्रवाहिता न भवति तर्हि अस्माकं अध्ययनस्य प्रयोजनं न भवति। हम कहते हैं इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ाते हैं, इंग्लिश थ्रू इंग्लिश, ETE, तो हम STS क्यों नहीं, हम संस्कृत थ्रू संस्कृत। तो इसके लिए वाणी की उपासना जब आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। अस्माकं परिचयः कः भवति, वयं कस्य अध्यापकः, वयं कस्य छात्रः, अस्माकं कः विभागः, संस्कृत अध्यापकः, संस्कृतस्य छात्रः, संस्कृत विभागः। तर्हि मुखे तु इयं वाणी भवेत् यस्याः प्रसादेन देवत्वं प्रतिपद्यते। उसी को प्रतिपादित करते हैं भर्तृहरि।
भर्तृहरि जी का आप देखिए, इस संसार में एक सूत्र में बांधने का जो काम है वो संस्कृत के थ्रू हम कर सकते हैं। उतना ही नहीं, उत्साह, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सब की प्राप्ति आपको केवल आपके वाणी से हो जाएगी। आज महोदय, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस 20 साल की जीवन यात्रा में यदि आज हम इसमें सेवा दे रहे हैं और आप लोगों से सीख रहे हैं, तो उसका केवल एक ही थी पिपासा कि अपनी वाणी को अच्छे तरह से रखना है। जब तक आप संस्कृत नहीं अच्छी तरह से बोलेंगे, उसको आप संस्कृत सीख लिए मतलब विश्व की सभी भाषाओं को सीख लिए, संस्कृत बोल लिए मतलब विश्व की सभी भाषाओं को बोल सकते हैं आप। तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण मैंने आपको बताया था और उसी में मैंने आपको स्लाइड में आगे ले जाना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें देखिए भर्तृहरि जी का, और आप देखिए अदसो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय, देवी वाग अन्वाख्याता महर्षि भी जो हम कहते हैं, प्रायः काव्य प्रकाश के ही कार का ये वचन है, शायद पूरा श्लोक मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है। तो उसमें प्राकृत और संस्कृत का जो मेल है उसी में वो उद्बोधन में, उसमें उपोद्घात में कहते हैं। तो आज सद की इच्छा करने के लिए देखिए हम बात करते हैं KSA, नॉलेज, स्किल और एप्लीकेशन की। नॉलेज, स्किल और एप्लीकेशन में जब हम जाते हैं तो सब में वाणी हमको चाहिए। क्यों? यदि कश्चन उत्तमतया भाषां जानाति चेत तस्य प्रस्तुति अपि समीचीना भवति, यदि भाषां न जानाति चेत तर्हि तस्य प्रयोगः अपि अनुप्रयोगः अपि अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। अतः उभयम् अस्ति अत्र, रत्नम यत्नेन संगच्छेत। तो वाणी की जो है, और आप देखिए वाणी और कर्म का भी एक अद्भुत संयोग है। मैं एक उदाहरण से बताता हूं आपको कि एक सैनिक यदि सीमा क्षेत्र पर बैठ के किसी को आतंक करने वालों को यदि वहां गोली मारता है तो वहां उद्देश्य उसका लोक कल्याण होता है, उसको कारागार में नहीं दिया जाता है, उसका कर्म भाव सहित है। यदि भाव है तो कर्म भी सिद्ध होगा। क्यों? दूसरा उदाहरण मैं आप देता हूं, और यदि कोई किसी को पीड़ित करने के लिए गोली चलाता है तो उसको कारागृह में प्रेषित किया जाता है। तो कर्म जैसा होगा वैसी भावना होगी, और भावना के लिए भावेन लभते सर्वम, भावेन देव दर्शनम, भावेन परमा सिद्धि, तस्मात् भावावलंबनम। भावनायाः विकासः भाषायाः मूलोद्देश्यम भवति। और आप देखिए मैं आगे भी ले जाना चाहता हूं, पहले इसकी महत्व तो आपको जानना चाहिए। आप देखिए यदि वाणी आपकी मधुर है, वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवितम, तर्हि कीदृशं वाक्यं काव्यं, तर्हि वाक्यं रसात्मकं काव्यं, तर्हि कथं बोधनीयं चेत अस्माभिः रतिर्हासश्च शोकश्च। जो जहां वीर रस में पढ़ाना है वहां भी वीर रस की आपको कथा सुनानी पड़ेगी, जहां श्रृंगार में पढ़ाना है वहां श्रृंगार में पढ़ाना पड़ेगा, जहां आप क्रोध में है वहां क्रोध की भाषा भी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये एक अद्भुत संयोजन है भारतीय शास्त्र में, और इसको हमारे भगवान भर्तृहरि ने इसको बहुत ही अच्छे तरह से 5-10 कारिकाओं में बात के, ब्रह्म कांड भी है, क्योंकि अनादि निधना नित्या वागुत्सिष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। ये तो मैंने अनादि निधना नित्या का वहां दिया हूं, लेकिन आप देखिए ये शायद विष्णु पुराण या कहीं का उल्लेख है, मैं कभी पढ़ा करता था। अनादि निधना नित्या वागुत्सिष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। अतः व्याकरणं यदि नास्ति तर्हि मुखं व्याकरणम्, अस्माकं मुखस्य शोभा नास्ति। अतएव
अस्मादृशाः भवादृशाः यथा विपिन झा महोदयः सन्ति साहित्यशास्त्र विशारदाः, तत्र कथयति साहित्यशास्त्र विशारदः किं प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात्, तर्हि भाषा शुद्धि अस्माकं मुख्योद्देश्यं भवति, नाम एव वाग्वर्धनी अस्ति, अतः इयं वाक् सर्वदा अस्माकं किं करोति, उन्नतिं प्रदाति, समृद्धिं ददाति। तर्हि अस्याः अस्माभिः किं उपासना अस्माभिः करणीया। कथं चेत् आत्मानं न जानाति यो न जानाति संस्कृतं, संस्कृतं नाम शास्त्रं न जानाति इति तदपि अर्थः, परन्तु अत्र मूलार्थः भवति, यदि भवन्तः वाण्या भक्तां किं मुखेषु, आपके मुख में यदि संस्कृत वाणी नहीं नर्तन करती है तो फिर संस्कृत अध्ययन का प्रयोजन नहीं है। इसी को आगे हमारे भर्तहरि जी बता रहे हैं। तो भर्तहरि जी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इसका कैसे, इस वाणी का प्रभाव मनुष्य पर, अनादि निधना ब्रह्म नित्यम शब्द तत्वम यदक्षतम, इसका व्याख्या हम नहीं करना चाहते हैं। इसको मैं केवल आपके लिए एक कोई इससे मुझे भी सीखने के लिए मिला कि कम से कम इसको मैं एक संग्रहित रूप में आपके सामने रख सकूं। और आप देखिए किस में शक्ति है, कौन बलवान है, तो लौकिक में देख लीजिए, केवलम सद्देष्वेव आश्रिता शक्तिर् विश्वस्य अस्य निबंधनी। अतः अत्र शब्देषु एव शक्तिः अस्ति। अतः शब्द शक्तिः यदि भवति चेत् भवतां जीवने कदापि दुःखं न भवति। शास्त्र शक्ति तु अस्ति एव भवतां, यथा सापि उपस्थापितवती शोधछात्रा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम् उतम् तत्त्वं पूषन् अपावृणोत् सत्य धर्माय तुष्टये। अतः हिरण्यमयेन यत् पात्रेण यत् पिहितम् अस्ति संस्कृतस्य रत्नं, तस्य अन्वेषणं कृत्वा गवेषकाः उद्घाटयन्ति इति महान प्रमोदः। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक परंपरा है, और जो हमारे उपजीवी होंगे, क्योंकि जो शोध छात्र हैं, जो छात्र हैं, वही हमारे जीवन के आधार हैं, और उनके लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ये इसके लिए मुझे बहुत आनंद है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अभी 12 साढ़े 11 बजे से एक वार्षिक उत्सव चल रहा है। फिर भी उस कार्यक्रम को देखते हुए मैं सोच रहा था कि इसमें प्रतिभाग करूं या नहीं करूं, तो मैंने कहा नहीं, अंगीकृतम स्वीकृतनः परिपालयन्ति। अतः यदि मैं बोल दिया हूं तो ये अवसर मुझे कल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे किसी के पास भी संसार में सबसे महत्वपूर्ण है तो है समय। और मैं वस्तुतः धन्यवाद बीच बीच में देते जा रहा हूं इस विश्वविद्यालय को, क्योंकि मुझे यह अवसर दिए हैं। और मैं आगे आप देखिए, इसमें ही कहते हैं वाक्यपदीयकार, न सो अस्ति प्रत्योलोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्यमिव ज्ञानम सर्वम शब्दे न भासते। अतः वाग वे ब्रह्म, अतः वाग ही ब्रह्म है। वाक पतंगाय धीमहि कहते हैं, और कहते हैं वाचम धेनुम उपासिता। ये एक ऐसी धेनु है, ऐसी बहुरत्ना वसुंधरा तो कहते ही हैं। और ये बहुरत्न वसुंधरा किसके लिए है? क्योंकि मैं कभी कभी मजाक में कहता रहता हूं कि लोगों ने मीठा बोलना छोड़ दिया, इसलिए मधुमेह होने शुरू हो गए। क्योंकि आजकल एक ऐसा है कि मनुष्य यदि मीठा बोलना चाहिए तो उसको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत बोलना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। कभी हमारे सभी लोग आप यहाँ आएंगे, यहाँ एक भद्रवाह है। भद्रवाह है जम्मू कश्मीर से 170 किलोमीटर पे है, लगभग 150 किलोमीटर पे। तो वहाँ एक कार्यक्रम में मैं था, तो वहाँ एक मंदिर के आचार्य जी ने, मैं जिस होटल में था वहाँ एक यवन था होटल का मालिक। तो मैंने कहा कि हम रणवीर परिसर से आए। नहीं, मैं 2012-13 में गया हूँ वहाँ। तो सर, यदि मनुष्य को मनुष्य बनाना है तो सबको संस्कृत सिखाइए सर, जम्मू एंड कश्मीर में वो कह रहे थे। तो एक ये बात सब मानते हैं कि ऐसी, आप देखिए दारासिकों की बात करते हैं, दारासिकों ने उपनिषद का कैसे पर्शियन में किया, जैसे ये क्षेत्र ही अभिनव गुप्त और सारे महान आचार्यों का है, शैवागम का यह भूमि है। तो ये क्षेत्र ही है, कहते हैं, मैं कहता रहता हूँ कि भूस्वर्ग प्रोक्तः। तो आप यदि
जीवन में नर रूप में जन्म लिए हैं, तो संस्कृत पढ़ के आपको कहते हैं महाभाष्यकार, वो ही केवल स्वर्ग लोके न महीयते अपि तो तेषां माता पितरो अपि स्वर्ग लोके महीयते एका सप्तः सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। उसी नवान्निक में आगे में महाभाष्य कहते हैं, महाभाष्यकार भगवान पतंजलि कहते हैं स्वर्गे लोके च महीयते, स्वर्ग लोक तो यही है। यदि आज हमारा कहते हैं ना भगवत गीता का शायद 17वां या 14वां अध्याय में आता है कि 3 तप बहुत आवश्यक है, तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभयशनम चैव वांग्मय तपोच्यते। अतः ये जो तप है, जितनी भी सिद्धि है, इसी से प्राप्त हो सकती है। इस संसार में वाक तप से बड़ा कोई तप नहीं है, ये हमारा आचार्य जी सभा मुख से कहते थे। और गुरु भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है संसार में जो आपको सब कुछ न दे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, तो वही गुरु शिष्य परंपरा का जो आदर्श है, उस ज्ञान के आश्रय को। और भगवान भी कहते हैं कि शास्त्र प्रमाणिका वयम शास्त्रम अस्माकम प्रमाणम, क्यों योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या सल्पादि कर्म च। ये जो सारे हैं शास्त्र, केशाम श्री मुखात आगतम चेत भगवतः विष्णु हो मुखात श्री मुखात आगतम अस्ति अतः विद्वांसो ही देवाः। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पढ़िए कभी, वहां देखिए योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च, ये सारे शास्त्र भगवान के मुख से आए हैं। और जब आप भगवती की वाणी को अपने मुख में धारण करेंगे तो आपको जीतने का, आप जग जीत सकते हैं, विश्व जीत सकते हैं। अतः ये इसीलिए स्वस्ति प्रत्योलोक कहना शब्दानुगन्वादृक के, ये इसका सामाजिक अनुप्रयोग क्या है। तो मैंने आपको कहा था स्मार्ट 1 2 3 जो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि KSA मतलब नॉलेज, स्किल और एप्लीकेशन, और एक आजकल चलता है स्मार्ट। तो स्मार्ट का भी फुल फॉर्म आप कभी देखिएगा। और एक कहते हैं कि आजकल ये आता है, हमारे विपिन जी हैं ही, मैं मजाक में कहता रहता हूँ TK PK और CK, TK PK और CK, CK TK और PK दोनों रिवर्स कर दीजिए। CK मतलब कंटेंट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज यदि अस्ति तर्हि TK टेक्निकल नॉलेज अपि अस्ति चेत इतोपि वरम, TK अपि अस्ति परंतु PK नास्ति। PK मतलब प्रेजेंटेशन नॉलेज। अतः एतत् त्रयम यत् अस्ति, वस्तुतः ये तीनों कहां से आएगी, आपकी वाणी में यदि रस है और आपकी यदि उत्साह आपको जीवित रखना है, और यदि आपको कहते हैं विद्या वितर्क और ये सारे जो 6 गुण हैं, 7 गुण हैं, ये सब यदि आपको हासिल करना है तो केवल वाग धेनु उपासिता, वाचम धेनु उपासिता यही है। और आप हमसे ज्यादा कर्मठ हैं, हमारे सभी छात्र अशोधार्थी। और उत्साह, मैंने आपको कहा था उत्साह साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति उत्साह साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। और आप देखिए भगवान गीता में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसु ह्यासु बुद्धि प्रयुक्तिष्ठते। मैं कभी कभी हमारे संसर्ग में जब मैं जाता हूं तो मैं अभी विपिन जी जानते होंगे, अभी IIM में एक फ्यूचर नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें 40 पार्टिसिपेंट थे। तो मैं एक संस्कृत का अध्यापक था जम्मू से हमारा, तो सारे तो विभिन्न विषय के क्या कहते हैं धुरंधर थे, तो मैं सब चीज को संस्कृत से जोड़ता था। तो अभी एक हमारे राजकुमार मिश्रा जी हैं, आप जानते होंगे विपिन जी, उनको भी भेजा गया था। तो बोल रहे थे कि वहां एक माहौल बन गया। तो हम IIT में अभी कल एक अमिता सोझा जी हैं, विपिन जी कभी आएंगे तो मिलाएंगे आपको, तो मानविकी के हैं, लेकिन भाषा के जो अध्यापक है उनका पूरा मतलब पकड़ है। और वो आप विपिन जी देखिए वहां सारे चीजों को चलाते हैं,
क्यों? क्योंकि मानविकी शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं और इतने सहज सरल और इतने कर्मठ हैं। कल 2 घंटा यहाँ एक सोपस्थानिक कार्यक्रम था हमारा बीएड के शिक्षा शास्त्री के, तो मैं कह रहा था कि डायरेक्टर साहब से मिलना है, तो बार बार कह रहे थे, तो आए थे, तो बोले झा जी मजा आ गया आज। क्यों? कभी अभी हमारे 15 बच्चे विपिन जी वहां से आए थे, क्या कहते हैं, आईआईटी से परिसर विजिट के लिए। वहां एक उनका कोर्स चल रहा है आयुर्वेदा एंड लाइफ साइंस, तो उसमें कम से कम 20 बच्चे थे। उनका जो हमारे वैदिक मंगलाचरण से उनका स्वागत, परिसर का परिवेश, तो उनके मन में मतलब वो संस्कृति की ओर जा रहे थे, क्योंकि वो भी 7वीं 8वीं तक संस्कृत पढ़े हैं, 9वीं तक संस्कृत पढ़े हैं, फिर आए हैं वहां। तो उनके भाव पूरा भारत के संस्कृति जो है उससे ओतप्रोत हो रहे थे। तो कारण क्या है? केवल भाषा है। भाषा के बल पे, आप वाणी के बल पे सब कुछ आप प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा नान्यत किमपि वर्तते यदि गायन्ति देवाः किल भूतकानि। यदि आज हम इस सुस्वर्ग कहते हैं भारत को, तो केवल इस भाषा का महात्म्य है। और ऐसे आचार्यों की ये भूमि है कि यह भारत में यही एक परंपरा थी कि लोग व्यापार के लिए भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो संस्कार के लिए और व्यवहार के लिए और लोक कल्याण के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैं कहा था कि इसमें एक मैंने उपनिषद का भी लिया है। मैं तो ये सब आप लोग देख लेंगे, ये सब प्रसिद्ध उक्ति है। ये जो जैसे ईशिष्टानुशिष्टानाम वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, एतत् सर्वं बहु प्रसिद्धम वर्तते। और इसमें भी आप देख सकते हैं, तस्माद यह शब्द संस्कार सा सिद्धि परमात्मना, परमात्मा आप ही हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम देवानुग्रह हेतुकम, ये जो 3 चीज है वो उसी को प्राप्त हो सकता है जिसकी वाणी में भगवती सरस्वती प्रत्यक्ष रूप में जो प्रयोग करता है। और इसी बात को उन्होंने कहा है, इसकी लौकिक उपयोगिता आप देख सकते हैं। मैंने आपको कहा ही था, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम कस्य जीवितम सिफलम चेत तस्यैव जीवितम सिफलम यस्य वाचम धेनुम सम्यक अस्ति। और मैं आगे 1-2 मिनट लेके आपके मैं अपने, और आप देखिए आज समाज में जो यह विद्रोह का जो भाव है उसको भी हम केवल वाणी से कर सकते हैं कंट्रोल। जैसे न कश्चित कश्चिन मित्रम न कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि सद्रिपवस्ततः तस्य आधारः कः केवलम वाक्। आज आप किसी को कठोर वाणी बोल दीजिए, परुष वाणी, आपको परशुराम की तरह वो खड़ा हो जाएगा। उसी को मधुर वाणी बोलिए, जगत जीत लेंगे। तो ये सब एक आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ बच्चों को, शिक्षा शास्त्री का अध्यापक हूँ और जीवन मैंने जिया है शिक्षा शास्त्री को लेके। और व्याकरण में कभी हमारे गुरुजी हुआ करते थे रामकृष्ण जी, जय रामकृष्ण जी, कभी हमारे तिरुपति के JR वो कृष्णमूर्ति जी, ये सब सारे साहित्य के भी सारे हम तो कहते थे। मैं आचरण देखता था, हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे जय रामकृष्ण जी व्याकरण, तो लगता था कि एक डायरेक्टर की तरह डायलॉग बोल रहे हैं, एक डायलॉग राइटर में मतलब। तो उसका कारण क्या था? उन्होंने शास्त्र की उपासना, वाणी की उपासना की थी और उसका वातावरण ये बना रहे हैं उस परिसर में। तो वातावरण निर्माणम एवं मुख्यम भवति, यदा वातावरणम निर्मितम भवति तदा किमपि न करणीयम। ते अस्माकं राजदूतो भूत्वा अस्माकं छात्राः समाजं प्रति गच्छन्ति, तर्हि के उत्तम अध्यापका, के उत्तम शिक्षका, तर्हि माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थश्च सडेते पाठका गुणाः। और कहते हैं अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च, अनर्थ हो जाएगा यदि, अर्थ का अनर्थ कब होगा? अल्पकंठ से। क्यों? आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान। मैं आज भी याद करता हूं, हमारे विरूपाक्ष जयदीपाल जी हैं, सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव हैं। तो मैं कभी प्राक शास्त्री शास्त्री में उनके पास पढ़ने के लिए जाता था, तो बोलते थे झा जी वाणी उधर से आना चाहिए, कंठ से नहीं। क्यों? क्योंकि इसका साइंस है, जब आप मुंह खोल के बोलेंगे तो इसीलिए तो अकुभ्रचर्जनीयानाम कंठ इचुषानाम तालु है। तो साइंस आप में है।
तो उसको अनुप्रयोग में लाना है। और हम देखते हैं पद्यम पद्यम, गद्यम वद्यम, पद्यम हृदयम। अतः गद्य और पद्य जो है इसलिए भेद है। और आप देखिए, यदि इंद्र वज्रा है उसकी अलग अद्भुत शैली है, यदि उपेंद्र वज्रा है ऐसी भाषा, तो मतलब इसमें अब इंटोनेशन है, स्वराघात है। अब देखिए साइंटिफिक जो रीजन है वो सारे इसमें समाहित है। अतः षडंगेषु प्रधानः व्याकरणः भवति। व्याकरण से यदि अध्ययनं सम्यक्तया क्रियते तर्हि अस्माकं जीवनं सम्यक् भवति। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आनंद जो मूवी है, आज जीवन में सब कहते हैं ना, सब बहुत दुखी है, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवरलोड है, ओवर वर्कलोड है, सब कुछ है। तो उसमें ये आनंद का जो राजेश खन्ना जी का हम कभी कभी याद करते हैं। हमारे एक सीनियर थे तिरुपति में, अभी सिंगेरी परिसर में, दयानिधि शर्मा जी, तो वो बड़ा मानते थे और उनका जीवन को जीते थे। हमारे विपिन जी भी जानते होंगे। तो ये प्रिय वाक्य प्रदान है ना, सर्वे तुष्यन्ति जनतमः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तो वचन में दरिद्रता संस्कृत वालों को नहीं होनी चाहिए, और यही सर्व सोपान है। यदि उत्तमः शिष्यः भवति चेत् उत्तमः अध्यापकः नूनं भविष्यति इति अस्माकं गुरुवर्याणां संदेशः आसीत्। और मैं कामना करता हूं कि आप लोग जिस तरह से यह उपनिषद वाक्य कहता है कि युवा स्यात् साधु युवाध्यायिकः आशिष्ठः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषः आनन्दाः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः। हम कहते हैं कि आत्माभिव्यक्ति, आत्ममूल्यांकन, आत्मानंदः, ये 4-3 चीज शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और नॉलेज इज इनहेरेंट, ज्ञान तो आपके अंदर है, लेकिन आपका व्यवहार केवल झलकेगा तो वाग्वर्धनी की पताका से झलकेगा। वो कभी आपको भूखे नहीं रहने देगी वाग्वर्धनी, नहीं बंध्या सरस्वती। और हम जहां से आते हैं वो मिथिला भूमि से आते हैं, हमारे आचार्य जी भी आते हैं वहीं से। तो मैथिली जो है वो सबसे स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। और अभी भारत सरकार ने भी मैथिली को, संस्कृत को, सबको जोड़ दिया है। तो ये परम सौभाग्य है कि आज लक्ष्मणपुर से जम्मू एंड कश्मीर में जोड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अद्भुत संयोग है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और मैं यही भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप मंगल कामना करते हैं वो आपकी पूर्ण हो। और यही कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वर्यम अतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। और भगवान जगन्नाथ, ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। तो कहते हैं कि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राभ्याम जगन्नाथाय तेन। और मैं आपको बता दूं, जितने भी बीमारियां आज समाज में, वो यदि भाषा, मातृभाषा हो, आपकी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, उसमें यदि उसको साहित्य का स्वाद लग गया है तो कहते हैं कि प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन तो है ही। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, आप एक बार इस क्विज को देखिएगा। मैं पुनः रिपीट करता हूं, आपके साथ एक क्वेश्चन रख के जा रहा हूं। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संस्तेन्द्रियः एतत् सर्वम् उक्त्वा शुभाशीषाः मंगलानि सन्तु। और मैं अपने हृदय से, अंतस्थल से मैं इनके चरण कमलों में सभी के प्रणाम अर्पित करता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और इसी तरह मुझे सीखने का अवसर देते रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। उससे पहले मैं एक भगवती का, दुर्गा सप्तशती का एक वाक्य है जो हमारे किसी महापुरुष के लिए मैंने भेजा था। तो उन्होंने कहा था कि यदि आज जीवन में कुछ मिला है तो उसी की वजह से है। तो कहते हैं विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु तो एक या पूरी तंब एतत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति ही। और उसमें एक बहुत ही सुंदर वाक्य आता है दुर्गा सप्तशती में। जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा स्तोत्र काव्य को पढ़िए। यदि जीवन में आगे बढ़ना है
तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। यदि आध्यात्मिकता मतलब ये नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन के हिमालय पे जाना है, आपको अध्यात्म मतलब आप उसी को याद करते हैं, हनुमान जी को सबसे बड़ा, तो बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यता अजाढ्यम वाक्पटुत्वम च सर्वम हनुमत स्मरणात् लभेत। अतः वाक्पटुता अपेक्षते चेत हनुमतः स्मरणम कुर्वन्तु अंग्य मंगलवासरः अपि अस्ति। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान, और उसमें कहते ही भगवती अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवैर्भिः रूत मानुषैभिः यम काम्ये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्राह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधाम अतः सुमेधाम भवताम वर्धयतो। अतः कहते हैं ना, मनः सर्व विकारमात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी, अतः विज्ञान रूपिणी बुद्धि तदाएव भवितुमर्हति यदा वाग्वत् दिव्याः भगवत्याः स्मरणं क्रियते। नेकाः शुभकामनाः, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। अनन्तरं भवन्तः अपि माइक ऑन कृत्वा वदन्तु, ये शोध छात्राः सन्ति। मंगलवाक्यम् अहं तेनैव समापयामि। भवतां मुखदर्शनं न भवति, तेन किं भवति, प्रायः एवं भवति यत् कुड्याम् अस्माभिः पाठ्यते, अतः तथा नास्ति, परंतु परिहासेन उक्तवान् करोना कालम स्मरामि, करोना के काल को स्मरण करते हैं। तो आज हम यही करेंगे कि सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। और मैं जाजी से चाहता हूं कि अब प्रत्यक्ष दर्शन कभी हम दोनों का हो, बहुत साल हो गया मुझे, तो हम लोग यहाँ या वहाँ कभी मिलें। और सभी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी बच्चे अग्रसर हों, अपने उन्नति को प्राप्त करें। और जय माता दी, जय जगन्नाथ, जय बाबा विश्वनाथ। मैं समय ज्यादा तो नहीं ले लिया, संचालक महोदय को मैं शुभाशीष देता हूं, और रिसर्च स्कॉलर हैं रोहित जी शायद, तो मुझे सुबह से भेज भी दिए थे समय से। तो यही सब एक समाज का, और सर भी हमारे जुड़ गए हैं, रिपुसूदन सर को मैं महोदय को प्रणाम अर्पित करता हूं चरण कमलों में, और उनका कभी देही दर्शन हम लोग करना चाहिए। जय माता दी, जय जगन्नाथ सर। बिल्कुल बिल्कुल। कोटिशा धन्यवाद आचार्य। वास्तव में आपकी वाणी रसयुक्त है और आप सच्चे वाग्धेनु के उपासक हैं। आपने हमें शब्द ब्रह्म तत्व से अवगत कराया, इसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद। अब मैं विभागीय आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र नैनवाल सर से आग्रह करूंगा कि वह आए और वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करें। रमेश चंद्र सर को मैं प्रणाम करता हूँ चरण कमलों में। सर प्रणाम। प्रश्न देख लेना है, जो प्रश्न अगर किसी का हो कोई, यदि किसी का, हाँ क्षमा करें सर, यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो। मैंने एक क्विज क्वेश्चन दिया हूं, कहने ना ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन दे दिया हूं। प्रातर्द्युत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता रात्रो चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। वो जो बोल देगा उसका आंसर, उसको मैं झाजी को एक प्राइज भेज दूंगा, वो मेरे तरफ से उस बच्चे को या बच्ची को दे दें। ये वाग्वर्धिनी परिषद में कभी कभी हमको भी दिया करते थे, जैसे हम अभी पवन जी को भी याद करते हैं। जब मैंने वाग्वर्धिनी में पैसा मुझे मिला प्राइज में, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करके खरीदने के लिए कहा, वो आज भी मेरे पास में है। तो मैं एक कोई ना कोई भेजूंगा आपके पास। सभी छात्र यहाँ पर हैं ही, प्रश्न नोट कर लें, और इंडिविजुअल आपका उत्तर जो होगा वो भेजेंगे विभाग को, और फिर इनको भेजा जाएगा। उसमें एक चीज जांच और कर सकते हैं आप, हम 3 प्राइज पाते थे, तो मैं कभी कभी तीसरा ही पाता था, संतोना ही पाता था, क्योंकि वहां हमारे सीनियर बहुत इंटेलेक्चुअल होते थे। हमने कभी उतना, हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो हम सीखते थे प्राक शास्त्री से। तो मैं वहां का कार्यदर्शी भी था। तो 3 प्राइज देंगे, एक ही नहीं 3 देंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये और बेहतर हो गया। अवश्य, ये उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। जी जी सर, मेरा नहीं है, उन्हीं का है, सर्वम तेषामेव। यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वह प्रश्न रख सकते हैं। अपना नाम बताएं, परिचय और प्रश्न। जिज्ञासा न भी हो तो परिचय दे दे, परिचय दे दे। जिज्ञासा न भी हो तो परिचय दे दे। डीपू सर कुछ कह रहे थे मध्य में। मैं अभी बोलूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि पहले छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न कर ले। मैं प्रश्न नहीं करूंगा, मैं कुछ पूछूंगा। मेरी उत्सुकता है, जो मैं प्रयास करूंगा कि मैं जानने का प्रयास करूंगा मदन कुमार जी से। उत्कृष्ट भाषण
आपका रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि छात्र छात्राएं कुछ नहीं, अपना नहीं, प्रश्न आपके- कर लें। सर जी सर अभी कोई बोल नहीं रहा, आपसे अनुरोध है कि आप ही प्रारंभ करें। नहीं, मेरा मतलब है कि छात्र छात्राओं के मन में हमने देखा हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन हम लोग पहले बोल देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं आज प्रयास मैंने किया कि तो यही है हम लोग, क्योंकि इतने और भी जो ये लेक्चर हो रहा है, ये आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत के मुकुट से आप बोल रहे हैं। जो कश्मीर है वो एक तरह से भारत की परिकल्पना में एक मस्तिष्क और मुकुट के रूप में देखा जाता है। और हमने देखा कि झा जी ने सही कहा कि बहुत उर्वर भूमि रही है भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, और बहुत श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना वहां की गई है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, और साथ साथ में झा जी ने एक इच्छा तत्काल बहुत दिनों बाद शरीर मिलने की यहाँ पर, यानी फिजिकल मोड में आपकी उपस्थिति हो, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जो हम लोग के विभाग में जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में लग रहा है कि अब मिलने का क्रम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे प्रस्ताव भेजे गए हैं और उनकी सहमति हम लोग शायद बुलाने की स्थिति में भी होंगे। तो मेरा एक प्रश्न था कि जो शब्द है और ध्वनि है, अर्थ है, भाव है, और एक तरह से शोर है, बीच में क्या संबंध है, या शब्द किस तरीके से निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं? सर मैं तो आपसे सीखना ही चाहता हूं। तो आप देखते हैं कि अब देखिए, जैसे अग्निना सिंचति, तो जी अग्निना जो सिंचति है, अब अग्नि से वृक्ष को तो कोई सिंचन नहीं करता है, तो उसमें ये सारे आते हैं, कहते हैं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता, ये सारी आकांक्षा, निष्पत्ति, ये सब सारे बातें आते हैं। तो निष्क्रिय सुभित तिगंतम पदम भी कहते हैं। तो यहाँ दो बातें हैं सर। एक तो परमात्मा के रूप में ब्रह्म का स्मरण होता है, दूसरा क्या है, स्फोट के रूप में, व्याकरण में स्फोट के रूप में ध्वन्याचार्य जी का भी जो मत है, वो हमारे ध्वनि के जो आचार्य हैं आनंद वर्धनाचार्य जी, उसमें स्फोट को व्याकरण वाक्य स्फोट के रूप में मानता है, और वो वाक्य स्फोट का भी यहाँ क्या कहते हैं, शास्त्र की दृष्टि से इसको रखा जाता है। अतः शब्द है और ऐसे शब्द हैं। अब देखिए, एक्टिव वोकैबुलरी और कहते हैं ना पैसिव वोकैबुलरी, तो एक्टिव वोकैबुलरी जो और पैसिव वोकैबुलरी जो है, उसमें एक व्यवहारिक शब्द जो है, व्यवहार में जो है, जिसका अर्थ है, शब्द से अर्थ, क्यों, केशाम शब्दानाम च लौकिकानाम वैदिकानाम च, अतः केशाम कथन धर्म कैसे है, तो महाभाष्य प्रश्न करता है, तो एक तरह का डायलॉग है। आप सभी गुरुजी, आप तो आचार्य हैं, हमको आप तो आशीष मिलना चाहिए, हम लोगों को आशीर्वाद। तो मैं देखता था जब वहां महाभाष्य पढ़ाया जाता था, गुरुजी पढ़ाते थे, तो कहते कि ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे, तो केशाम शब्दानाम अनुशासनम क्रियते, तो साधु शब्दानाम तरी एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्ठु प्रयोक्ता स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, तरी यदि कश्चन यदि अशुद्धम वदति, तरी वो यदि अशुद्ध बोलता है तो उसको अधर्म हो गया, उसका अर्थ नहीं है। लेकिन महाभाष्यकार कहते थे नहीं, शब्द को अर्थ के लिए तो है ही, लेकिन इसका प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इसमें बिना अर्थ का धर्म, इसीलिए तो पद का अर्थ, पदस्य अर्थ पदार्थ। देखिए व्याख्यान के जो 6 स्टेप है, क्या, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजनम, आक्षेपो अर्थ समाधानम, व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। ये जो व्याख्यान है उसके 6 स्टेप हैं, तो उसके महत्वपूर्ण स्टेप
जो अर्थ का है, और अर्थ के बिना शब्द नहीं है। शोर की जहां तक बात है तो उस पे तो सर कभी कभी इंटेलेक्चुअल्स वो भी ले सकते हैं, उसमें आप ही स्पष्टी कर देंगे तो हमारे लिए बहुत उपयुक्त होगा और मुझे भी कुछ ज्ञानवर्धन होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ और आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरा मेरा मैंने जब आपको सुना तो ज्ञान का जो भंडार है ना वो आपको आचार्य के, इसलिए मैंने आपसे कहा डॉक्टर और भावी आचार्य, और क्योंकि मैं देख रहा था कि प्रवचन आपका लेक्चर सुनने के बाद से जो ज्ञान का भंडार है, मैं तो एक पत्थर फेंका कि कुछ उसमें से हमें वो जो ओवर है वो कुछ हम लोगों को मिल जाए, और मिल गया। तो मतलब लक्ष्य ये था कि आपको मिले, हमारे छात्रों को मिले। प्रश्न, लेकिन सर मैं बीच में आपको काटना चाहता हूं, क्योंकि सर मैं एक काटना चाहता हूं आपको कि मैन बिकेम वाइज बाय एक्सपीरियंस। आप कहेंगे कि हम सब कुछ जान गए, ऐसा नहीं है। मनुष्य अनुभवी तब बनता है अपने अनुभव से, ज्ञान तो है ही उसके पास, बट मैन बिकेम वाइज बाय एक्सपीरियंस। तो उसके लिए तो सर हम आपके ज्ञान और अनुभव दोनों का लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया। और उसमें कहता है महाभाष्यकार, जी 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 महाभाष्यकार कहते हैं कि गुरुजी हमारे जो देवनाथन गुरुजी थे वो पूजा में भी महाभाष्य का पारायण करते थे, नवान्निक का, तब खाना खाते थे। तो वो हर वक्त किसी न किसी कार्यक्रम में अपना उदाहरण देते थे। तो उसमें कहते थे गुरुजी कि ये कहना कि मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा पाप है। कैसे? तो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान भाष्यकार कहते हैं। कैसे? चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः जानामीति धैर्य मात्रम। गुरुजी कहते थे ये यदि कोई कह देता है कि मैं जानता हूं तो उसका केवल धैर्य है। और ये चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः इति जानामीति धैर्य मात्रम, ऐसे आचार्य थे। और उसीलिए हम लोग आज जीवन जी रहे हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, और ये वंश वृक्ष लगाना है। और बस पुत्रात् शिक्षात् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। और और आपके ज्ञान से हम लोग ज्ञान का एक तरह से आदान प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न श्री पवन मेहता जी की ओर से है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में डायरेक्टर के रूप में हैं। आपका प्रश्न है वैदिक अध्ययन, स्वागत है मेहता जी। हाँ, इन्होंने उज्जैन का उदाहरण दिया है, जो महर्षि पाणिनि विद्या प्रतिष्ठान, विद्या प्रतिष्ठान की बात इन्होंने कही, जो वहां पर ओरल ट्रेडिशन में वैदिक अध्ययन होता है। लेकिन सीएसयू में क्या वैदिक जो है वह रिटेन में होता है या ओरल में होता है? ये इनका प्रश्न है। आपको मैं ये बता दूं मेहता जी, हमारे यहाँ अभी एक अनय मणि त्रिपाठी जी हैं, जो काशी से पढ़े हैं और बड़े विद्वान हैं। उन्हीं के भाई प्रवीण मणि त्रिपाठी हैं, जो शिक्षा शास्त्र में पढ़ा रहे हैं, ज्येष्ठ हैं, और कनिष्ठ अनय मणि जी हैं। वो वेद को जो जटा शिखा माला जो जितना उस तरह से है उस तरह से पूरा प्रत्यक्ष करके पढ़ाते हैं। और सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, अभी जो हमारा एक कार्यक्रम हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा एक रामायण कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें 51 वैदिकों ने, 150 वैदिकों ने उनका उसी विधि से उनका स्वागत किया था। और हमारे निदेशक जी का ये संकल्पना था, कभी तो हम जो पूर्ण कुंभ से स्वागत करते हैं, कभी हम उनको ऐसे स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे निदेशक जी ने 51, हमारा सबसे ज्यादा बच्चा वेद में है यहाँ आचार्य ये पवन जी, शास्त्री, आचार्य, प्राक शास्त्री इसमें। और हमारे जो गुरुपुत्र हैं डॉक्टर दयानाथ जी, अभी
CSU में हेड ऑफिस में चले गए, पहले यहीं थे, हमारे गुरुपुत्र हैं, तो वो भी परंपरा से पढ़े हैं। और जब वो लखनऊ कैंपस में थे तो उन्होंने इसका एक पूरा एक वृक्ष बना दिया था। हमारे तीनों अध्यापक यहाँ अभी हैं, एक प्रवीण कुमार शर्मा जी, एक प्रदीप दीक्षित जी और एक अनयमणि त्रिपाठी जी। और हम प्राक शास्त्री में वैदिक पढ़ाते हैं, रुद्राष्टाध्यायी। ये संकल्प है कि हमारे निदेशक जी का ये जो आने वाला सत्र है, 120 हमारा छात्र होता है प्राक शास्त्री फर्स्ट ईयर में, जो +2 में, और सेकेंड ईयर में भी 120 होता है। ये 240 बच्चों को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे वेदिक का। और अभी सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के साथ एक चल भी रहा है प्रकल्प, और हम गुरुकुल भी खोलने ही जा रहे हैं कि हमारे विपिन जी जानते हैं कि गुरुकुल के माध्यम से हमारा सेटअप हो रहा है कि जैसे सिंगेरी में अभी गुरुकुल ही चलेगा, वहां अन्य विभाग नहीं चलेंगे। जैसे शिक्षा शास्त्र बंद कर दिया गया है, नॉन ऑफिशियली बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, सब अपने घर के हैं। तो ये मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि यद मनसा चिंतयति तद वाचा वदति। तो ये है तो ये सब चलता है, और ये पूरा ट्रेडिशनली मतलब कि एक वो है, ये डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी। आप मिले भी होंगे, इसमें कहीं समस्या नहीं है। ये प्रकल्प नहीं। जो है बहुत पहले से ये चर्चा चल रही थी, जो कि एक ऐसा होना चाहिए कैंपस जिसमें प्रारंभ से लेकर के विद्यावारिधि तक पूर्ण रूप से पारंपरिक रूप से हो, एक मूल रूप से हो। ये जिस समय मैं वहां पढ़ता उसी समय में ये जो वर्तमान OSD है उनकी अभिप्सा थी होती थी। तो ये कोई गोपनीय नहीं है, इस तरह का होना भी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। मैं आपके पास इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हम अपना ही मानते हैं। हम सभी से ऐसा नहीं है कि आप हमारे नहीं हैं, क्योंकि हमारे में ही थे, और आप भी आज भी हमारे ही हैं, क्योंकि लोका समस्ता जो है सारा जो हमारे संस्कृत का है। सर आजकल सारे सीक्रेट ओपन हो गए हैं, इसलिए ओपन सीक्रेट्स है आजकल। इस AI के जमाने में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये लोगों को पता चल जा रहा है। एक सूचना थी सभी के लिए, जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, जो BBAU से अलग भी CSU के कुछ छात्रा हैं। यहाँ पर एक BBAU के जो संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग है, वहाँ पर विद्वत समवाय करके एक तैयार किया गया है जो डाटाबेस। वहाँ पर लिंक एक है, उसके माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो जितनी भी सूचनाएं होती है वो आपको साक्षात इंडिविजुअल आपके मेल तक पहुंचे। तो और कभी अगर आवश्यकता होती है किसी विशेष कार्यक्रम में, तो आपको यहाँ पर आहूत भी किया जा सके, या जिस तरह आपकी सहयोग हम ले सकते हैं उस तरह किया जा सके। तो इसके लिए लिंक एक दे दिया जा रहा है, तो उसके माध्यम से आप स्वेच्छया इसमें जुड़ सकते हैं विभाग से। रोहित जी धन्यवाद सर। मैं विभागीय आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र नेलवाल सर से निवेदन करूंगा कि वह आज के वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद। तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानां मधिविद्यं प्रकाशते। इस विषय को लेकर जो व्याकरण का मुख्य विषय है शब्द ब्रह्म, और कैसे शब्द ब्रह्म जो है ये संपूर्ण सृष्टि का कारक है, और उसी से यह सृष्टि उत्पन्न है, और उसी में यह लय होना है, उसी के माध्यम से मोक्ष की सिद्धि है। जैसे कि भर्तृहरि कहते हैं, इदम आद्यम पद स्थानम सिद्धि सोपान पर्वणाम इयम सा मोक्षमाणाना मजिमा राजपद्धति। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, और जो भाषा का महत्व हमारे जीवन में, हमारे समाज को एक गुणकारी समाज बनाने के लिए भाषा कैसे उपयोगी होती है, इत्यादि विविध विषयों को लेकर के जो डॉक्टर मदन कुमार झा सर का जो व्याख्यान रहा, ये हम सभी छात्रों के लिए एक पाथेय के रूप में है, और यह एक सूक्ष्म व्याख्यान है। हम इसमें और शोध करें, और जो शब्द के विषय में हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जो बातें कही गई हैं, उसमें हम शोध के माध्यम से उस विषय को और आगे बढ़ाएं, इसी उद्देश्य को लेकर के यह व्याख्यान माला आयोजित की जाती है। तो इसे तो अपने व्यस्ततम समय में से, जैसे सर बता भी रहे थे कि उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम भी चल रहा है, उसमें व्यस्त होने के बाद भी सर ने
विभाग के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी और हम सभी को मार्गदर्शित किया। इसके लिए मैं डॉक्टर मदन कुमार झा सर को विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जो हम देखते हैं कि हमारे विभागाध्यक्ष महोदय आज जैसे हम देख रहे थे कि व्यस्त थे, लेकिन फिर से वो सुन भी रहे थे। शायद जितने हम छात्र सभी लोग उत्साहित नहीं थे और संलग्न नहीं थे, उससे अधिक वो इस व्याख्यान को सुन रहे थे। और वो तभी पता चलता है कि जब हम जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, कोई शंका प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे हमारे विभागाध्यक्ष महोदय जो निरंतर जैसे उनको शायद लग भी नहीं रहा होगा कि सर जो है वो दूसरे विभाग के मतलब विषय विशेषज्ञ हैं, इसलिए वो जो अपनी बातें भी बता रहे थे वो संस्कृत विद्वान समझ करके बता रहे थे। तो ये सर की हमारे विभाग के प्रति एक कारुण्य दृष्टि ही है, जो निरंतर विभाग के आगे अभिवृद्धि हो इसमें सहयोगी रहते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। मैं सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे विभाग के आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जिनके निवेदन पर आज हमें ये व्याख्यान सुनने को मिला, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए जो अन्य विद्वान जिज्ञासु गण हैं, जिनमें जैसे पवन मेहता जी हैं, जो निरंतर इसमें जुड़े रहते हैं हमारे साथ, हर कार्यक्रम में पूर्ण रूप से जुड़ते हैं, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही अन्य जो विश्वविद्यालय से इतर भी इसमें अनेक जिज्ञासु लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति हम विभाग की ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे विभाग के जो छात्र जो निरंतर इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, और यह उन्हीं के लिए कार्यक्रम है, तो हम सभी इन व्याख्यानों का अपने पाठ्यक्रम में और अपने जीवन में उपयोग करें, इसी आशा के साथ आप विभागीय छात्रों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ में जो हमारे कार्यालय सहकर्मी अमित जी, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब इस ज्ञान यज्ञ को कल्याण मंत्र के साथ समापन करेंगे। इस उद्देश्य बात इसके साथ कि यह ज्ञान की परंपरा यूं ही चलती रहे, गंगावत यह धारा चलती रहे, और यह गुरु शिष्य परंपरा सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् वाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।